नमस्ते कहानी के शौकीनों। आज रात मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो तुम्हारी रूह तक कंपकंपी पहुंचा देगी। ये कहानी है विलो हिल पर बसे भूतिया हवेली की। चलिए कहानी में गोते लगाते हैं। सालों पहले एक छोटे से विलेज में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, वीरान और भुला दी गई। गांव वाले उसके काले अतीत के बारे में फुसफुसाते थे, पर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक तूफानी रात राघव नाम का एक जिज्ञासु यात्री विलेज में आया। गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उसने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली डरावनी और ठंडी थी। छतों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। जैसे ही राघव अंधेरे गलियारों में भटकता रहा, उसे एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई। अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। राघव, राघव। यह आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ राघव उस आवाज के पीछे पीछे भव्य बॉलरूम तक पहुंच गया। वहां उसने एक खूबसूरत महिला की पुरानी तस्वीर देखी, जिसकी आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और कमरा और ठंडा हो गया। अचानक तस्वीर बदलने लगी और उसमें से एक भूतिया आकृति उभरने लगी। राघव डर के मारे जम गया जब भूतिया महिला उसके पास आई। वो एक डरावनी आवाज में बोली, मैं लीला हूं, इस हवेली की फॉर्मर मिस्ट्रेस। उसने राघव को बताया कि उसके प्रेमी ने उसके साथ अन्याय किया था और उसे हमेशा के लिए हवेली में भटकने का कर्स दिया था। उसकी आत्मा को न्याय चाहिए था और उसे कर्स तोड़ने के लिए राघव की मदद चाहिए थी। धड़कते दिल के साथ राघव लीला की मदद करने के लिए तैयार हो गया। लीला ने उसे एक छिपे हुए कमरे में पहुंचाया, जहां एक प्राचीन किताब रखी थी। किताब में उसे मुक्त करने का मंत्र था, लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत थी। खतरों को जानते हुए भी राघव ने मंत्र पढ़ा। एक पल में हवेली हिल गई और एक चमकदार रोशनी ने कमरे को भर दिया। लीला की आत्मा आजाद हो गई और कर्स टूट गया। हवेली धीरे धीरे ढह गई, अपने पीछे सिर्फ एक याद छोड़कर। राघव अब सुरक्षित विलेज लौट आया। इस मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया और इस तरह विलो हिल की भूतिया हवेली एक कहानी बनकर रह गई। अतीत के रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी। मीठे सपने कहानी के शौकीनों, मीठे सपने कहानी।